भारत का संविधान देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है, लेकिन क्या हो अगर उस इंसान की आर्थिक, मानसिक या स्वास्थ्य की स्थिति सही तरीके से, सामान्य तरीके से जीवन जीने की हो ही ना, मतलब कि वो खुद जीना ही ना चाहे तो। कुल मिलाकर आज हम आपको बताने वाले हैं कि आत्महत्या अधिकार है या अपराध। क्या कहता है इसके बारे में भारत का कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोट न्यूज़ और मैं हूं हिमा जोशी आपके साथ। आत्महत्या की कोशिश को लेकर हमारे देश के कानूनों में म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या के प्रयास को अपराध घोषित करती है, जबकि मेंटल हेल्थ एक्ट की धारा 115 इसे अपराध के दायरे से बाहर करती है। आत्महत्या के प्रयास पर हमारे देश के कानूनों में विरोधाभास को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या कोई कानून आईपीसी से ऊपर कैसे जा सकता है। साथ ही कहा कि किसी कानून के प्रावधान को कैसे उचित ठहराया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने की अनुमति देता है। आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या की कोशिश करने वाला अपराधी है, जिसके तहत 1 साल कैद की सज़ा का प्रावधान है। ऑन द अदर हैंड, सेक्शन ऑफ द मेंटल हेल्थ एक्ट 115 आत्महत्या की कोशिश करने वाले का बचाव करते हुए कहती है कि इंसान आत्महत्या की कोशिश भारी तनाव में करता है, ऐसे में उसे अपराधी मानकर पनिश नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आत्महत्या की कोशिश करने वाले इंसान का इलाज कराए, उसका ख्याल रखे और उसका रीसेटलमेंट करने के लिए कदम उठाए। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि आईपीसी 158 साल पुराना कानून है, जो साल 1862 में एप्लीकेबल हुआ था, जबकि मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 आईपीसी के बाद आया, जो कि जुलाई 2018 में लागू हुआ है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारा कानून हैंडीकैप्ड व्यक्तियों के अधिकारों पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग हो, जिसमें भारत सरकार ने 13 दिसंबर 2006 को हस्ताक्षर किए और फिर भारत में हैंडीकैप्ड के हितों की रक्षा के लिए मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 बनाया। अगर हम WHO की रिपोर्ट को देखें तो उसके अनुसार हर 5 में से 1 भारतीय अपने जीवन काल में कॉमन मेंटल डिसऑर्डर और डिप्रेशन का शिकार होता है। लॉ कमीशन ने आत्महत्या की कोशिश को अपराध के दायरे से बाहर के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद 17 अक्टूबर 2008 को जारी अपनी 210वीं रिपोर्ट में कहा था कि आईपीसी की धारा 309 खत्म कर देनी चाहिए। लॉ कमीशन की सिफारिश के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर 2014 को संसद में गृह मंत्रालय के हवाले से कहा कि हमारे 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश आईपीसी की धारा 309 को खत्म करने के पक्ष में हैं, लेकिन फिलहाल आईपीसी में संशोधन कर धारा 309 जो है वो खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी चल रही है। हमें इस पर हमदर्दी के साथ गौर करने की ज़रूरत है कि कोई इंसान खुद अपनी जान लेने की मनोदशा में कैसे पहुंचता है। हमारे कानून में खुदकुशी करने में नाकाम व्यक्तियों को जेल भेजना एक स्ट्रेंज प्रोविज़न है। आत्महत्या की कोशिश सफल हो जाए तब तो उस व्यक्ति को सज़ा देना कानून के वश में नहीं रहता, लेकिन आत्महत्या का प्रयास विफल हो जाए तो उस व्यक्ति को पुलिस और अदालतों के चक्कर में फंसा दिया जाता है। अब आप सोचिए कि क्या ऐसा होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पिछले दिनों आत्महत्या की कोशिश के मामले में आईपीसी की धारा 309 में दर्ज FIR को सेक्शन 115 ऑफ द मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 का हवाला देते हुए कैंसिल कर दिया गया और आत्महत्या की कोशिश करने वाले इंसान को जेल जाने से बचा लिया गया। जीवित रहना न सिर्फ मनुष्य बल्कि हर प्राणी की नेचुरल डिज़ायर होती है। कोई भी शौक से मरना नहीं चाहता, ना ही उस पर अपराध की भावना इस तरह हावी हो सकती है कि वो अपनी ही जान लेने पर आमादा हो जाए। इसके बावजूद कोई शख्स अपनी जान लेने की हद तक चला जाता है। ऐसा चरम कदम वही उठाता है जो अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस से पूर्णतः हताश हो चुका होता है, या जो गहन अवसाद यानी कि डिप्रेशन से पीड़ित होता है, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली डिसऑर्डर, मिसफॉर्च्यून या कोई कारण से अपने जीवन को ख़त्म करने का फैसला ले लेता है। जीवन से हारे ऐसे व्यक्ति को सिंपैथी, कंसोलेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो व्यक्ति सुसाइड करने का प्रयास
करने के कारण पेन और ह्यूमिलेशन जो है वो झेल चुका है, उसे कानून के ज़रिए दंडित करना आखिर कहाँ तक सही है। एक सिविलाइज्ड एंड सेंसिटिव सिस्टम की ड्यूटी है कि वो जो है अपने हालात को समझने की कोशिश करे। ये लॉ ऑफ नेचर है कि समय में परिवर्तन के साथ साथ जीवन शैली, समाज और कानून में भी परिवर्तन आते हैं। ये रूल परफेक्टली एक्सेप्टेबल है। ऐसे में ज़रूरी है कि आईपीसी का 158 साल पुराने इस कानून को बदला जाए, जो कि 1862 में आया था, जिसमें आत्महत्या की कोशिश को जो है अपराध करार कर दिया गया था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये सेशन जो है वो क्या है और क्या कहता है इसके बारे में भारत का कानून। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको इसे करना है लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही लीगली इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए इनको चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।